आप सभी को जय मसीह की। आज मेरा विषय है अंतिम दिन। मेरे प्रियो, आज का संदेश अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और भी लोगों को शेयर करें ताकि और भी लोगों तक परमेश्वर का संदेश पहुंच सके और सारी बातों में केवल केवल परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। आमीन। तो आइए मेरे प्रियो, आज का हमारा संदेश है, हमारा विषय है अंतिम दिन। तो एक वचन हम निकालेंगे सपोपदेशक की पुस्तक और उसका 3 अध्याय और उसका दूसरा पॉइंट को मैं पढ़ने जा रहा हूं। जन्म का समय और मरण का भी समय है, बोने का समय और बोए हुओं को उखाड़ने का भी समय है। मेरे प्रियो, हो सकता है आपके मन में प्रश्न आएगा कि अरे ये अंतिम दिन के विषय में बता रहा है, लेकिन ये सपोपदेशक की पुस्तक 3 अध्याय का दूसरा पॉइंट पढ़ रहा है। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से एक व्यक्ति का जन्म का समय होता है और मृत्यु का समय होता है, हर चीज का क्या होता है, एक समय होता है। जैसे जन्म का एक समय होता है और मृत्यु का भी एक समय होता है, उसी प्रकार से अंतिम दिन की शुरुआत का भी समय है और अंतिम दिन की समाप्ति का भी समय है। तो मेरे प्रियो, जैसा एक व्यक्ति इस दुनिया में जन्म लेता है और उसका एक समय होता है, और जैसा एक व्यक्ति इस दुनिया में उसका मृत्यु होता है और उसका भी एक क्या है, समय है, लेकिन कोई भी नहीं बता सकता कि उसका मृत्यु का दिन कब है। उसी प्रकार से ये अंतिम दिन का जो समय कितना सदी चलेगा उसको कोई नहीं बता सकता। केवल परमेश्वर जानता है कि अंतिम दिन जो है कितने सदी का होगा, कितने सालों का होगा, वो केवल परमेश्वर जानता है मेरे प्रियो। क्योंकि प्रेरितों के काम की पुस्तक में भी जब उनके चेलों ने प्रभु यीशु मसीह से कहा कि तेरे आने का तू इज़राइल को क्या राज्य फेर देगा, तब वहां पे एक बात बोला, उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता। मतलब न तो पुत्र न स्वर्गदूत, केवल परमेश्वर के हाथ में है मेरे प्रियो। वह समय केवल परमेश्वर जानता है। इसलिए अंतिम दिन अभी आ गया है। ऐसे अगर हम कहते हैं मेरे प्रियो, अब अंतिम दिन आ गया है, अब अंत होने वाला है, तो मेरे प्रियो उस दिन को कोई नहीं जानता। जैसा प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, अंतिम दिन की शुरुआत कब से हुआ है, इसको हमको जानना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। क्योंकि जैसे मैंने बताया जन्म का समय है तो मृत्यु का भी समय है, उसी प्रकार से अंतिम दिन का भी क्या है, समय है मेरे प्रियो। उसके शुरुआत का भी समय है और समाप्ति का भी क्या है, समय है अंतिम दिन का। इसलिए अंतिम दिन की शुरुआत कब से हुआ है, इसके विषय में हम पहले देखेंगे, और उसके बाद में दूसरी बात, अंतिम दिन की समाप्ति कब होगी। लेकिन अंतिम दिन की शुरुआत और अंतिम दिन की समाप्ति के पहले प्रभु यीशु मसीह का गुप्त आगमन होगा मेरे प्रियो। अंतिम दिन की शुरुआत और अंतिम दिन की समाप्ति के पहले प्रभु यीशु मसीह का गुप्त आगमन होगा, और गुप्त आगमन कब होगा इसको भी कोई नहीं जानता और कोई नहीं बता सकता। और जिसको बोला गया है रेप्चर,
कलीसिया का उठाया जाना। कई प्रभु के दासों ने, पहली सदी हो या दूसरी सदी हो या जो भी सदी में हो, बहुत सारे प्रभु के दासों ने इतने साल के बाद प्रभु यीशु मसीह आ जाएगा, कलीसिया को ले जाएगा, ऐसा भविष्यवाणी किया, लेकिन उनका भविष्यवाणी क्या हो गया? असफल हो गया। मेरे प्रियो, हर एक सदियों में, चाहे पहला सदी हो चाहे दूसरी सदी हो, और आज हम 21वीं सदी में हैं, और हर एक सदी के लोगों ने अंतिम दिनों की प्रचार किया है मेरे प्रियो, अंतिम दिनों की चर्चा किया है मेरे प्रियो। लेकिन हम अंतिम दिनों के विषय में हम चर्चा करें, अंतिम दिनों के विषय में लोगों को बताएं, लेकिन सबसे ज्यादा हम यीशु मसीह के गुप्त आगमन की बाढ़ जो है, यीशु मसीह की आने की बात जो है, तो मेरे प्रियो, अंतिम दिन की शुरुआत कब से हुआ, आज हम इसके विषय में हम देखेंगे मेरे प्रियो। तो इब्रानी की पुस्तक और उसका 1 अध्याय और 1 से लेकर 2 पॉइंट तक पढ़ेंगे, तो वहां पर अंतिम दिन की जो शुरुआत है वो आपको समझ में आ जाएगा मेरे प्रियो। तो मैं इस वचन को पढ़ने जा रहा हूं, आप लोग सुन सकते हैं। इब्रानियों की पत्री और उसका 1 अध्याय का 1 से 2 तक इस प्रकार से लिखा हुआ है। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की। तो यहां पर बताया जा रहा है मेरे प्रियो, अंतिम जो दिन है, अंतिम दिन की जो शुरुआत है, क्योंकि यहां पर प्रभु का वचन कहता है कि अंतिम दिनों में परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा हमसे क्या किया है? बातें की है। यहां पर कहा जाए, इब्रानी का लेखक यहां पे कहता है इन अंतिम दिनों में हमसे। यहां पर इब्रानी का लेखक अपने साथ में और भी प्रभु के चेलों को, प्रेरितों को रख रहा है मेरे प्रियो। इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की। तो अंतिम दिनों की शुरुआत जो है प्रभु यीशु मसीह के समय से हुआ है मेरे प्रियो। अंतिम दिन की शुरुआत क्या है? प्रभु यीशु मसीह के समय से हुआ है। प्रभु यीशु मसीह के समय से, अर्थात प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई से, प्रभु यीशु मसीह के बातें करने से, प्रभु यीशु मसीह के शिक्षा देने से, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा देने से, प्रभु यीशु मसीह की चेतावनी देने से अंतिम दिनों की क्या हुआ है? शुरुआत हुआ है मेरे प्रियो। क्योंकि अंतिम दिनों में परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा बातें की मेरे प्रियो। लेकिन पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से क्या किया है? थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें कर अंतिम दिनों में क्या किया है? अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमसे क्या किया है? बातें किया है मेरे प्रियो। और जो भी प्रभु यीशु मसीह ने बातें किया है उनको सुसमाचार की पुस्तक में लिखा गया है, और साथ साथ में जितने भी पत्री है उनमें भी प्रभु यीशु मसीह ने जो जो कहा है उन बातों को दर्ज किया गया है, और प्रकाशित वाक्य में भी जो जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा है उन सारी बातों को वहां पर प्रेरितों के द्वारा क्या किया गया है? दर्ज किया गया है मेरे प्रिय। तो अंतिम दिनों में परमेश्वर अपने पुत्र के द्वारा हमसे क्या की है? बातें की है मेरे प्रिय। तो इस वचन से पता चलता है कि अंतिम दिनों की शुरुआत जो है प्रभु यीशु मसीह के समय से हुआ है। अंतिम दिनों की शुरुआत जो है प्रभु यीशु मसीह की समय से हुआ है। दूसरे रूप में कह सकते हैं पहले सदी से। अंतिम दिनों की शुरुआत कैसे हुआ है? पहले सदी से हुआ है, और पहले सदी से ही अंतिम दिनों की प्रचार किया जा रहा है। पहले सदी से ही प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित, प्रभु यीशु मसीह के चेले लोग पहले सदी से ही अंतिम दिनों की प्रचार किया जा रहा है। और पहले सदी से ही
यीशु मसीह की आने की बाढ़ जो रहे हैं, गुप्त आगमन की बाढ़ जो रहे मेरे प्रियो, एंटी क्राइस्ट की बात नहीं जो रहे, 7 वर्ष मसीह विरोधी के राज्य की बात नहीं जो रहे, केवल प्रभु यीशु मसीह की आने की बाढ़ जो रहे और प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने आप को क्या किए, वे तैयार किए मेरे प्रियो। हालेलुया। और इसी को अगर हम बाइबल में देखेंगे मेरे प्रियो, योएल की पुस्तक और उसका 2 अध्याय 28 से लेकर 32 पॉइंट तक अगर पढ़ेंगे मेरे प्रियो, तो वहां पर योएल जो है, योएल भविष्यवक्ता जो है, अंतिम दिनों के विषय में क्या किया है, भविष्यवाणी किया है मेरे प्रियो। अंत के दिनों के विषय में भविष्यवाणी किया है। इसलिए मैंने पहले से बता दिया, अंतिम दिन का शुरुआत का भी समय है और अंतिम दिन का समाप्ति का भी समय है। तो टोटल अंतिम दिनों के विषय में योएल भविष्यवक्ता जो है 2:28 में, योएल 2:28 में क्या किया है, भविष्यवाणी किया है अंतिम दिन के विषय में। और अंतिम दिन जो है कितने साल का होगा, कितने वर्ष का होगा, कोई नहीं जानता मेरे प्रियो, केवल परमेश्वर जानता है कि अंतिम दिन जो है कितने सदी का होगा, कितने सालों का होगा। और आज हम 21वीं सदी में हैं और अंतिम दिन जो है अभी 21वीं सदी, अर्थात जो है कह सकते हैं 2100 साल हो गया है। अंतिम दिन कितना साल हो गया है, लगभग जो है 2100 साल हो गया है, हम मान सकते हैं मेरा प्रियो। तो यहां पर हमको अंतिम दिन के विषय में भी योएल जो है क्या करता है, भविष्यवाणी करता है। जबकि योएल जो है अंतिम दिन में नहीं है मेरे प्रियो, अंतिम दिन आने से पहले वो भविष्यवाणी करता है अंतिम दिन के विषय में। और जिस समय योएल था उस समय अंतिम दिन का समय काल नहीं चल रहा था, परंतु अंतिम दिन का समय काल आने वाला था। और इसी भविष्यवाणी को पतरस जो है क्या करता है, प्रेरितों के काम में रिपीट करता है, दोबारा इस भविष्यवाणी को स्मरण दिलाता है। उस समय जो यहूदी लोग कई प्रकार के उनके मनों में जो प्रश्न हो रहा था, इसलिए वहां पर उनका जवाब देता है। और इसलिए प्रेरितों की काम की पुस्तक और 2:17 पॉइंट में इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उड़ेलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। इस प्रकार से बाइबल हमें बताती है मेरे प्रियो। तो यहां पर पतरस जो है क्या बता रहा है, अभी जो है जो योएल के द्वारा जो भविष्यवाणी किया गया था अंतिम दिनों के विषय में, और आज अंतिम दिनों का समय चल रहा है। तो जितने भी यीशु मसीह के चेले लोग हैं वो अंतिम दिनों के विषय में प्रचार किया है मेरे प्रियो। और हमने देखा कि अंतिम दिनों की शुरुआत जो है पहले सदी से हुआ है। अंतिम दिनों की शुरुआत जो है प्रभु यीशु मसीह के समय से हुआ है। तो मेरे प्रियो, लेकिन अंतिम दिनों की समाप्ति के विषय में भी हम देखेंगे कि अंतिम दिनों की समाप्ति कैसे होगा। तो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक और उसका 1 अध्याय और 7वां पॉइंट को मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं, आप लोग ध्यानपूर्वक कृपया सुने। देखो वह बादलों के साथ आने वाला है, मतलब हमारा प्रभु यीशु मसीह बादलों के साथ आने वाला है और हरेक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे बेधा था वे भी उसे देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ, आमीन। तो यहां पर मेरे प्रियो, अंतिम दिन की समाप्ति कब होगी? जब यीशु मसीह अपने द्वितीय आगमन में कलीसिया के साथ में आएगा। दूसरे रूप में कह सकते हैं
मसीह विरोधी के 7 वर्ष का राज्य जब समाप्त हो जाएगा, तब जो है यीशु मसीह का द्वितीय आगमन होगा मेरे प्रियो। और यीशु मसीह के द्वितीय आगमन में क्या होगा, मसीह विरोधी और झूठा भविष्यवक्ता को क्या करेगा, वे आग और गंधक के झील में डाल दिए जाएंगे। तो मेरे प्रियो, द्वितीय आगमन होने से, द्वितीय आगमन के बाद में पूरी तरह से जो है अंतिम दिन की समाप्ति हो जाएगा और उसके बाद में 1000 वर्ष का मसीह का राज्य आएगा मेरे प्रियो। लेकिन अंतिम दिनों की समाप्ति से पहले, 7 वर्ष पहले, अंतिम दिनों के राज्य की, मतलब मसीह विरोधी की राज्य की समाप्ति से पहले गुप्त आगमन होगा प्रभु यीशु मसीह का, और उस दिन और उस समय को कोई नहीं जानता मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर का वचन हमको हमेशा तैयार रहने के विषय में सिखाता है मेरे प्रियो। इसलिए यीशु मसीह के आने की बाढ़ जो होने के विषय में हमको बाइबल सिखाता है मेरे प्रियो। हालेलुया। इसलिए हमें यीशु मसीह की आने की क्या करना है, बाढ़ जोना है। क्या आज के दिन में अगर यीशु मसीह का गुप्त आगमन हो गया तो क्या आप तैयार हैं? क्या आपने अपने आप को तैयार किए हैं मेरे प्रियो? जो लोग परमेश्वर के बातों पर विश्वास करते हैं, उनके वचनों पर विश्वास करते हैं और उनके वचनों के अनुसार से जीवन जी रहे हैं, वही अपने आप को क्या कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं मेरे प्रियो। 10 कुमारियों का दृष्टांत दिया गया है, जिसमें 5 कुमारी तैयार थी और 5 कुमारी तैयार नहीं थी। तो मेरे प्रियो, क्या आज अंतिम दिनों के विषय में, क्योंकि जिस दिन यीशु मसीह का गुप्त आगमन होगा, क्योंकि अंतिम दिन में ही यीशु मसीह का गुप्त आगमन होगा मेरे प्रियो, और उस समय, उस दिन, उस घड़ी के विषय में कोई भी नहीं जानता मेरे प्रियो कि किस घड़ी आएगा। क्योंकि यीशु मसीह के गुप्त आगमन होने अर्थात कलीसिया का उठाए जाने के बाद ही एंटी क्राइस्ट जो है प्रकट होगा और उसका 7 वर्ष का राज्य जो है स्टार्ट हो जाएगा मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर के वचन के अनुसार से मेरे प्रियो, यीशु मसीह का जो गुप्त आगमन होगा वो कलीसिया के उठाए जाने, कलीसिया का उठाए जाना को बोला जाता है मेरे प्रियो। गुप्त आगमन मतलब कलीसिया का उठाया जाना। गुप्त आगमन में कलीसिया को क्या करेगा, उठाएगा, और उसके बाद में मसीह विरोधी का 7 वर्ष का राज्य आएगा मेरे। दूसरे रूप में कह सकते हैं, मसीह विरोधी के 7 वर्ष राज्य के पहले क्या होगा, कलीसिया का उठाया जाना होगा, कलीसिया का रेप्चर होगा, और उसी के लिए हमको तैयार रहना है, उसी के लिए हमको तैयार रहना है। लेकिन जो लोग अपने आप को तैयार नहीं करेंगे मेरे प्रियो, जो लोग इस संसार के चकाचौंध में, दुनिया में, सीरियल में, पिक्चर में और कई प्रकार के कार्यों में अपने आप को फंसा कर रखेंगे, लेकिन परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए उसके पास में समय नहीं, बाइबल को पढ़ने के लिए उनके पास में समय नहीं, प्रार्थना करने के लिए उनके पास में समय नहीं, लेकिन बाकी सब बातों के लिए उनके पास में समय है, वे अपने आप को क्या नहीं कर रहे हैं, तैयार नहीं कर रहे हैं मेरे प्रिय। और जिस घड़ी और जिस दिन के विषय में सोचे भी नहीं होंगे, उसी दिन जो है प्रभु यीशु मसीह आ सकता है मेरे प्रिय, आ जाएगा। इसलिए अपने आप को क्या रखें, तैयार रखें मेरे प्रिय। इसलिए हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार से मेरे प्रिय, हमें अपने जीवन को हमेशा तैयार रखना है, हमेशा प्रार्थना में, वचन में हमको बढ़ना है मेरे प्रिय। प्रभु के वचन से हमको प्रेम करना है मेरे प्रिय,
और प्रभु के वचन के अनुसार से हमें अपने जीवन को तैयार करना है। और जब मसीह विरोधी का 7 वर्ष का राज्य आने से पहले कलीसिया का रैप्चर होगा, और इसके विषय में पहला थिस्सलुनीके की पत्री 4 अध्याय 16 से लेकर 18 पॉइंट तक पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा गया है मेरे प्रियो। क्योंकि यहां पे इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे, और जी उठेंगे। तब जो हम जीवित हैं और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। इसका मतलब है गुप्त आगमन के लिए अपने आप को तैयार करो, और गुप्त आगमन के लिए अपने आप को तैयार रखो, और इसी के विषय में एक दूसरे को क्या दिया करो, शांति दिया करो कि प्रभु यीशु मसीह आएगा और हमको अपने साथ में ले जाएगा, और जो मर गए हैं उसको पहले प्रभु यीशु मसीह उठाएगा। मेरे प्रियो, इसका कहने का मतलब है जो मसीह भाई और बहन, जो विश्वासी अपने आप को सही रीति से तैयार किया है बेदाग और बेझुर्री के रूप में, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह बेदाग और बेझुर्री कलीसिया को ही क्या करेगा, अपने साथ में ले जाएगा, उठाएगा मेरे प्रियो। तो जो लोग बेदाग और बेझुर्री कलीसिया अगर प्रभु के आने से पहले अगर सो गए हैं, तो जिस दिन प्रभु यीशु मसीह आएगा उसी कलीसिया को उठाएगा, बेदाग और बेझुर्री कलीसिया को मेरे प्रियो। लेकिन जो कलीसिया बेदाग और बेझुर्री नहीं है वो नहीं उठाया जाएगा। जैसे कि आज के दिन में जो लोग बेदाग और बेझुर्री नहीं है, बेदाग और बेझुर्री कलीसिया को उठाएगा, लेकिन जो लोग बेदाग और बेझुर्री मतलब दाग से भरे हुए हैं और कोई पवित्रता का जीवन नहीं है, कोई अपने आप को तैयार नहीं कर रहे हैं, ऐसे लोगों को प्रभु नहीं उठाएगा मेरे प्रियो। और अगर यीशु के आने से पहले ऐसे लोग मर भी जाते हैं तो जिस दिन यीशु मसीह आएगा उस दिन उसको नहीं जिलाएगा मेरे प्रियो। इसलिए हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार से हर घड़ी हर समय हमें अपने जीवन को क्या करने की जरूरत है, तैयार करने की जरूरत है मेरे प्रियो। तो मैंने बताया अंतिम दिन का शुरुआत की भी समय है और समाप्ति का भी समय है मेरे प्रियो। और इसलिए अंतिम दिन का जो कितना साल का है, कितने वर्ष का है, हम नहीं जान सकते, लेकिन हर चीजों का एक समय है और अपने अपने समय में क्या होगा वो पूरा होगा मेरे प्रियो। कलीसिया का उठाया जाना अपने समय में होगा मेरे प्रियो। एंटी क्राइस्ट का प्रकट होना अपने समय में होगा, और प्रकाशित वाक्य में जो विपत्तियों का वर्णन है, जो परमेश्वर के क्रोध का वर्णन है, वो भी अपने समय में होगा मेरे प्रियो। 666 का छाप लगाने का समय भी अलग है मेरे प्रियो, वो अपने अपने समय में होगा मेरे प्रियो। 2 गवाह जो प्रकाशित वाक्य में लिखा गया है वो भी अपने समय में होगा मेरे प्रियो। हर चीज का अपना अपना समय है और अपने अपने समय में होगा मेरे प्रियो। और बाइबल में जितने भी वचन हैं, परमेश्वर का वचन जितने भी लिखा गया है, जो भविष्यवाणी की वचन है, और वे अपने अपने समय में क्या होते जाएंगे, पूरा होते जाएंगे मेरे प्रियो। 666 का छाप जो लगाएगा वो एंटी क्राइस्ट के राज्य में लगेगा मेरे प्रियो। जो 7 वर्ष मसीह विरोधी का राज्य होगा उस समय लगेगा 666 का छाप जो है मेरे प्रियो। तो उसका भी एक समय है मेरे प्रियो। लेकिन हम लोगों को एंटी क्राइस्ट की बात नहीं जोना है, हम लोगों को मसीह विरोधी के राज्य की बात नहीं जोना है, परंतु हम लोगों को केवल प्रभु यीशु मसीह के गुप्त आगमन की बात जोना है और उनके लिए अपने आप को तैयार करना है मेरे प्रियो। क्योंकि अगर हम अपने आप को तैयार करेंगे, आज अगर प्रभु यीशु मसीह आता है, आज ही हम उठा लिए जाएंगे और उसके बाद में एंटी क्राइस्ट का राज्य आएगा। तो हम एंटी क्राइस्ट के राज्य के लिए नहीं है, मसीह विरोधी के राज्य के लिए नहीं है, परंतु हम
प्रभु यीशु मसीह के गुप्त आगमन में उठाए जाने के लिए हैं। इसलिए गुप्त आगमन के लिए अपने आप को क्या करें, तैयार करें। मेरे प्रियो, हर घड़ी हर समय अपने आप को तैयार करें। ये ना सोचे अभी प्रभु यीशु मसीह का आना देर है, प्रभु यीशु मसीह का भी गुप्त आगमन नहीं होगा। लेकिन ठीक है, प्रभु यीशु मसीह का गुप्त आगमन अभी नहीं होगा, लेकिन मान लीजिए अभी नहीं हो रहा है, मान लीजिए आप अपना मृत्यु के समय को नहीं जानते, आप किस घड़ी किस समय आप इस दुनिया से चले जाएंगे। क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा, जन्म का समय है और मृत्यु का समय है। और अगर आप जो है मृत्यु के समय को आप नहीं जानते, कोई नहीं जानते, और मान लीजिए आज के दिन में आप पापमय जीवन जीते हुए आप मर गए, तो क्या होगा आपका? जिस दिन प्रभु यीशु मसीह आएगा उस दिन आपको नहीं उठाएगा। अगर आज के दिन मेरे प्रियो, अगर आपका मन पिक्चरों में, टीवी में, कई प्रकार की दुनिया की बातों में लगा हुआ है, तो मेरे प्रियो, और आपने अपने जीवन को तैयार नहीं किया है, यदि आप पाप में जीवन जी रहे हैं, हर प्रकार के झूठ बोल रहे हैं, धोखा कर रहे हैं, छल कर रहे हैं, हर प्रकार के गलत मार्ग में चल रहे हैं, और अगर प्रभु यीशु मसीह आ गया या आप इस दुनिया से चले गए, तो मेरे प्रियो सोचिए आपका क्या होगा। इसलिए आप अपने आप को क्या रखें, तैयार रखें मेरे प्रियो। इसलिए मैंने कहा अंतिम दिन का शुरुआत का भी समय है और अंतिम दिन का समाप्ति का समय है। और अंतिम दिन जो है कब तक रहेगा? यीशु मसीह के फर्स्ट आगमन से द्वितीय आगमन तक। अंतिम दिन का समय कितना है? प्रभु यीशु मसीह के फर्स्ट आगमन से द्वितीय आगमन तक का समय जो है अंतिम दिन का समय है मेरे प्रियो, अंतिम दिन है वो। और अंतिम दिन में हर एक का अलग अलग एक क्या है, समय है। तो इन सारे बातों के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष करे। आप सभी को जय मसीह की।